फाइनली समवन सेड इट। सो ऑनलाइन यूट्यूबर्स ऐसे आ गए हैं जो कि बच्चे को बोलते हैं 4 बजे उठ करके सुबह के 4 बजे एग्जाम के दिन मैराथन सीरीज करो। ये थंबनेल नहीं, ये सब के सब क्लिकबेट्स है। गारंटी दिया था कि हर की कन्वर्जन्स आए। यू नो योर टाइम टेबल द बेस्ट, नो आई स्टैंड बिसाइड यू, एकदम इमोशनल अपील योर व्यूज है जो कि क्लास के बीच इनएप्रोप्रिएट जोक्स कहते हैं, वो भी 9th 10th के बच्चों के। और फिर उसके बाद कुछ टीचर्स हैं जो कि जानबूझ के, कभी कभी तो लगता है कि वेदर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट्स ही रीड करते हैं। भाई तुम्हारा आधे से ज़्यादा समय तो ऑनलाइन लेक्चर्स में यही सब जोक्स में ही बीत जाएगा, तो तुम वाकई में स्टडी कब करोगे? AI-R1 प्रोड्यूस किया है उसे तो हाल ही में एक चैनल है होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, उसने एक वीडियो बनाया था अबाउट ऑनलाइन एजुकेटर्स। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिससे मैं अग्री करती थी, कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिसमें मुझे लगा कि पॉइंट उतना वैलिड नहीं है। तो मेरे को लगा कि मेरे को भी अपना ओपिनियन शेयर करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि ऑनलाइन एजुकेटर्स, ऑनलाइन सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, उनका बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है और बहुत सी ड्रॉबैक्स भी है, बहुत से पॉजिटिव प्लस पॉइंट्स भी है। बट आई वांट टू शेयर माय ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले तो मैं उसका वीडियो प्ले करना चाहूँगी और कुछ चीज़ों से अग्रीमेंट दिखाऊंगी और कुछ चीज़ों से डिसएग्रीमेंट भी। तो बेसिकली अगर हम लोग अभी बस ऑनलाइन सर्च करेंगे कि ऑनलाइन टीचर्स एक्सपोज्ड, तो यहाँ पर बंच ऑफ वीडियोस है जो कि अवेलेबल है। बहुत सारे वीडियोस को मैंने देखा है, बहुत सारे वीडियोस बहुत वैलिड है। एंड जब मैं पहली बार इन वीडियोस को देख रही थी तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था, फाइनली समवन सेड इट। तो इसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक ही वीडियो हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर मैं कहूँगी, और वो तो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग का। क्या वीडियो था वो? सबसे पहली बात, किसी को भी अपना एकदम आइडियल मानना और ये मानना कि दैट पर्सन इज़ 100% करेक्ट, फिर चाहे वो तुम्हारा ऑनलाइन टीचर हो या फिर तुम्हारे ऑफलाइन टीचर्स हो या फिर कोई सेलिब्रिटी हो, इट्स वेरी स्टूपिड। सच बोल दूँ, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। नॉट ओनली मी, पर मेरे आसपास भी ऑलमोस्ट एवरी सिंगल स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ अस, हम लोग सब के सब ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। और ऑनलाइन अभी बंच ऑफ वीडियोस आने लगे हैं कि ये 4 बजे उठ करके मैराथन सीरीज़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, 100% गारंटीड है कि तुम्हारे 99.99% आ जाएंगे, 100% गारंटी। और ये बहुत ही फ़नी लगता है मेरे को कि ऑनेस्टली वो तो 10th क्लास में मैंने तो कोई ऑनलाइन कोचिंग ऐसा किया नहीं था, कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं किया था। जो किया था मैंने बुक से पढ़ाई किया था। और अभी के कुछ ऑनलाइन यूट्यूबर्स ऐसे आ गए हैं जो कि बच्चे को बोलते हैं 4 बजे उठ करके सुबह के 4 बजे एग्ज़ाम के दिन मैराथन सीरीज़ करो। मतलब सीरियसली भाई, एग्ज़ाम के दिन कौन ये सब उठ करके मैराथन करता है? भाई वो एक ऐसा दिन है ना कि जिस वक्त तुम्हें पूरा अपने ब्रेन को एम्प्टी करना है पूरी तरीके से। एक बात तो मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई 10th के बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ क्यों किया जाता है। हाँ ठीक है, उन बच्चों का समझ रही हो जिन्हें डॉक्टर बनना है, जिन्हें इंजीनियर बनना है, जिसे बड़े बड़े ऑफिसर बनना है, उनका तो समझ में आता है। बट 10th का के बच्चों का क्या लेना देना है इन सब चीज़ों से? और ऐसे ऐसे थंबनेल बनाना, भाई ये थंबनेल नहीं, ये सब के सब क्लिकबेट्स है। और अगर तुम खोलोगे तो सब में एक ही लाइन मिलेगा कि सुबह 4 बजे उठ जाओ, मेरा ये क्लास करो, मेरा वो करो, हम तो पेपर ही लीक करा देंगे। भाई कुछ नहीं। अब कोई इंसान ऐसा बोले कि क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन्स 100% आएंगी और फिर बाद में अगर पेपर में आ जाए तो वो टीचर अब ऐसे बोल के मैंने गारंटी दिया था कि कन्वर्जन्स आएंगे। भाई एवरीबडी नोज कि कन्वर्जन्स आते ही है। अब तो ये कोई भी कह देगा कि चैप्टर 1 कर लो हर सब्जेक्ट का, वो 110% आएंगे। कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई टीचर पेपर लीक करा देगा, बल्कि ये सब पेपर लीक कराने वाले वीडियोस की वजह से पेपर का स्टैंडर्ड और ज़्यादा बढ़ गया है, चेकिंग और स्ट्रिक्ट हो गई है। सच वो तो ये सब वीडियोस की वजह से और ये सब स्टैंडर्ड्स जो आजकल लोगों ने सेट कर दिया है, इसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि लोग वाकई में भूल गए कि पढ़ाई होती क्या चीज़ है, साइंस क्या होता है, मैथ्स क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। ये सब लोग यही बेसिक चीज़ भूल गए हैं। बस उन लोगों के अंदर एक चिप फीड कर दिया गया है कि तुम ये सब बुक सॉल्व करो, ये सब सैम्पल्स करो, ये सब करो, मेरा वीडियोस देखो, तब तुम वो सक्सेस के क्राइटेरिया में फिट कर जाओगे, वरना तो तुम एकदम तुम्हारा पूरा लाइफ वेस्टेड है। तो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया, उससे मेरे को यही रियलाइज़ होता है कि देखो शुरुआत में ये सब ऑनलाइन टीचर्स आए थे
तो इनका एक मोटिव था कि इन्हें स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, समझाना है, थोड़ा मोटिवेट करना है। क्योंकि क्लास में बच्चे को हेजिटेशन होता है टीचर से डाउट पूछने में, और हर बच्चों के जो डाउट्स होते हैं उन्हें उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। जनरली जो टॉपर बच्चे होते हैं उनका डाउट्स को टीचर्स प्रायोरिटाइज़ करते हैं। तो पहले मेरे को लगता था कि ये सब टीचर का सही मोटिव है, बट रिसेंटली क्या हुआ, क्योंकि रिसेंटली धीरे धीरे मतलब बहुत सारे बच्चे देखने लगे इन सब का वीडियोस, तो इनका जो मोटिव था ना टू मोटिवेट, वो धीरे धीरे चेंज हो करके टर्न हो गया मोटिव ऑफ मेकिंग मनी। You think that they are gonna care about you, but the truth is they don't, and this is the truth. फिर वो तुम्हारे ऑनलाइन टीचर्स या ऑफलाइन टीचर्स हो, they don't give a damn. एंड मेरे को भी बहुत लेट ही रियलाइज़ हुआ था, बट यही सच है। बेस्ट तो हर किसी को अपना देना चाहिए, नो डाउट, क्योंकि तुम्हें बेस्ट देने का बार बार अपना मौका नहीं मिलता है। बट अगर तुम रिज़ल्ट के बारे में सोचोगे और अगर तुम रिज़ल्ट के पीछे जाओगे ना, तो तुम्हारा जो मोटिव था, जो तुम्हारा क्यूरियोसिटी था, जो तुम्हारा इंटरेस्ट था उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो क्यूरियोसिटी तुमने धीरे धीरे बनाया था, इट विल बी मैनेज्ड ऑल एट वंस। एक दिन में, मतलब इफ़ यू वॉच दिस वीडियो देन यू कैन स्कोर 99%, लाइक 2 महीने में 99% ला दोगे, एक दिन में ला दोगे। ये कौन सा बात हुआ भाई, ये झूठ है, ये सब प्लेन और झूठ है। और अगर कोई कह रहा है ना कि उसका 2 महीने में आ गया है या 2 दिन में पढ़ करके आ गया है, तो फिर वो बस खाली खुद को एक तरीके से दिखाना चाह रहा है कि भाई मेरा IQ बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए मेरा इतना परसेंटेज आ गया, विदाउट इवन गिविंग मच एफर्ट्स, जो कि झूठ है। तुम्हें पूरे साल अच्छे से एफर्ट्स देने होंगे, पूरा खुद से पढ़ना होगा, तभी तुम्हारा अपना परसेंटेज आएगा। और ये सब टीचर्स इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि देखो, एक बार अगर किसी बच्चे ने शुरुआत से मेहनत नहीं किया है, तो वो 2 महीने पहले अब वो जाग रहा है, तो फिर उस बच्चे के लिए लोग ये सब वीडियोस डालते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले अचानक से लोगों के अंदर और ज़्यादा फियर आने लगता है एग्ज़ाम का, और ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं लोग। इस वजह से वो लोग ऐसा फील कराते हैं बच्चों को कि तुम तो 2 महीने में भी पढ़ के 99% ला सकते हो। इससे क्या होगा? इससे व्यूज़ होगा, इससे क्लिकबेट होगा, और कुछ होगा नहीं। हाँ, मे बी रेयर केस हो सकते हैं कि जहाँ पर 2 महीने पढ़ के किसी का उतना अच्छा परसेंटेज आ जाए, बट जनरली ऐसा नहीं होता। मे बी 10th में ऐसा हो सकता है। हर बच्चे का ब्रेन अलग अलग होता है, एंड दिस इज़ रियली ट्रू। सम आर एबल टू मेमोराइज थिंग्स मोर इजली। कुछ बच्चों को पैटर्न मेमोराइजिंग का ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है, कुछ बच्चे ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, तो वो लोग ऑफकोर्स उन्हें ज़्यादा एडवांटेज है व्हेन इट कम्स टू मैथ्स। अगर कोई बच्चा एफर्ट्स बहुत ज़्यादा देगा तो वो अपने कैलिबर को रीच कर पाएगा, बट ऐसा नहीं है कि वो उसके बियॉन्ड चला जाए। जिस तरीके से हर कोई एथलेटिक नहीं होता, जैसे कि नो मैटर हाउ मच आई एम गोना ट्रेन माई सेल्फ, आई वोंट बी एबल टू बिकम दैट मच एथलेटिक। बट एक और चीज़ हमेशा याद रखना है, यू कैन नेवर बी बैड एट एनीथिंग, यू कैन नेवर बी द बेस्ट एट एनीथिंग, एवरीथिंग रिक्वायर्स टाइम एंड एनर्जी। और यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसे वीडियोस नहीं बनने चाहिए, मैं बोलती हूँ कि लोगों को मोटिवेट करने वाले वीडियोस बनने चाहिए। ऐसे टीचर्स होने चाहिए जो कि बच्चों को गाइड कर, जो बच्चों को बताए कि अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो फिर आप अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग होने चाहिए। मैं खुद पर्सनली ये सब वीडियोस देखती थी 12th में इनिशियली, और 11th में भी मेरे को रियलाइज़ ही नहीं हुआ था कि 11th बहुत ज़्यादा डिफरेंट है कंपेयर टू 10th। तो मोटिवेशनल वीडियोस बनने चाहिए, मैं इससे डिसएग्री नहीं करती हूँ, मैं अग्री करती हूँ इस चीज़ों से। बट उसे तुम ऐसा प्रेशर मत दिखाओ, और ये मत दिखाओ कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन दैट हैड वर्क आउट फॉर यू। अगर यहाँ पर 15-20 वीडियोज़ बनाऊँगी कि आई फॉलोड दिस स्ट्रैटेजी, इस वजह से मेरा इतना परसेंट आया, मेरा इतना मार्क्स आया, तो मैं 110% गारंटी नहीं दे सकती कि ये हर एक व्यूवर्स के लिए मैच करेगा। सबका अपना अपना फ्रीक्वेंसी होता है, सबका अपना अपना वेवलेंथ होता है पढ़ने का, सबका खुद का, यू नो योर टाइम टेबल द बेस्ट। आई वॉच्ड अ बंच ऑफ वीडियोज़, बट मैंने एक भी ऐसा वीडियो नहीं था जिसको मैंने पूरा का पूरा फॉलो किया हो। एक भी ऐसे टीचर नहीं थे जिसको मैंने 110% फॉलो किया था। मान लो कि किसी ने इतना अच्छा लाया, बट उसके पीछे का बिहाइंड द सीन कोई नहीं देखना चाहता है। फिर वो फैमिली इश्यूज़ हो, वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, वो हेल्थ इश्यूज़ हो, नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट इट। और फिर कुछ टीचर्स हैं जो कि कहते हैं कि आई एम सॉरी, आई स्टैंड बिसाइड यू, एकदम इमोशनल अपील प्योर व्यूज़ के लिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वेदर ऑफलाइन ऑनलाइन स्कूल,
दे ओनली केयर अबाउट रिप्रोड्यूसिंग टॉपिक्स। और फिर अब कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कि क्लास के बीच इनएप्रोप्रिएट जोक्स कहते हैं, वो भी 9th-10th के बच्चों के। मतलब ऐसे साइट्स प्रमोट करना, इनएप्रोप्रिएट जोक्स कहना, अगर आप अपने बच्चों में ये सब प्रमोट कर रहे हैं तो 9th-10th के तो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो लोग वही ऑब्जर्व करने वाले हैं, वही एब्जॉर्ब भी करने वाले हैं। हाँ, और फिर उसके बाद कुछ टीचर्स हैं जो कि जानबूझ के, कभी कभी तो लगता है कि वेदर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कंट्रोवर्शियल कमेंट्स ही रीड करते हैं। भाई तुम्हारा आधे से ज़्यादा समय तो ऑनलाइन लेक्चर्स में यही सब जोक्स में ही नहीं बीत जाएगा, तो तुम वाकई में स्टडी कब करोगे? और उसके बावजूद, इतने सारे लेक्चर्स के बावजूद भी बच्चे उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, स्टूडेंट्स उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि तुम लोग कुछ भी कहो, एट द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस 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 से ही मैटर करता है। और सच बोल तो इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है ना पढ़ाई को। मेरे को लगता है कि पर्सनली तुम्हें हर किसी को बस अपना बेस्ट देना चाहिए, रिजल्ट कैसा भी आए वो अच्छा ही आएगा, क्योंकि कम से कम तुम्हारे तक गिल्ट नहीं रहेगा ना कि तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया। और सच बोलो तो ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि अगर तुमने इतना ही रीच कर लिया तो बहुत अच्छा है। 80 आया या 90 आया, ऑनेस्टली बोल तो इक्विवेलेंट ही है दोनों। यू फील सेटिस्फाइड कि तुमने अपना बेस्ट दिया। बट नहीं, यहाँ तो अब अलग ही रैट रेस चल रहा है, इतने सारे ऑनलाइन क्लासेस, कोचिंग, उसके बावजूद भी बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एकदम, हर किसी का एक कैपेसिटी होता है, स्क्रीन टाइम कैपेसिटी होता है हर किसी का। यू कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, और हर वक्त ऐसा नहीं है कि तुम उतना फोकस कर पाओ। मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से तुम्हारा फोकस, तुम्हारा रिटेंशन कम होता है, और यही कंपेरेटिवली तुम अगर वो ज़्यादा समय बुक्स के साथ स्पेंड करोगे तो फिर वो ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। बट नहीं, ऑनलाइन यूट्यूबर्स विल बी लाइक हमारा लेक्चर्स कर लो, हम लोग तो पेपर लीक करा देंगे। भाई ऐसे नहीं होता है। और एग्ज़ाम से, भाई मार्क माई वर्ड्स, एग्ज़ाम से पहले तो तुम्हें कोई वीडियोस नहीं देखने हैं। इस वजह से तुम्हारा ब्रेन बहुत हेक्टिक, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करेगा, और एग्ज़ाम में कोई ना कोई गलती हो ही जाएगी। या तो तुम क्वेश्चन नंबर गलत लिख दोगे, या तो कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर प्रेशर। एग्ज़ाम से पहले खुद को मोटिवेटेड रखना चाहिए। तुमने जो पढ़ा है, कैसा भी पढ़ा है, उससे सेटिस्फाइड होना चाहिए। बस अब 10th क्रॉस हो गया तो फिर 11th-12th में तो अब एक नया सीरीज़ शुरू हो जाता है, जहाँ पर अब तुम्हें एक स्ट्रीम चूज़ करना होता है। आधा से ज़्यादा बच्चों को तो साइंस में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, पेरेंट्स के प्रेशर के थ्रू वो लोग ले लेते हैं। और पीसीबी ले लिया तो नीट, पीसीएम ले लिया तो फिर जेई। एक बार अपने आप को इनरोल कर दिया उन सब क्लासेस में तो डेली वर्थलेस फील करने का एक अलग ही चैलेंज फेस करना पड़ता है। एक क्लासरूम है, मान के चलो, जहाँ पर टीचर बस खाली एक ही चीज़ कहे जा रहा है कि अगर तुम लोग ने ये किया, तुम लोग ने ये पढ़ा, 14 घंटे पढ़ लिए, 15 घंटे पढ़ लिए, 16 घंटे पढ़ लिए, तो फिर तुमसे ये एग्ज़ाम निकल ही जाएगा। और अगर तुम लोग ने नहीं किया तो तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ेगा, तब तो तुम्हारी ज़िंदगी वेस्ट हो जाएगा, तब तो तुम नहीं निकाल पाओगे। इस तरीके से बेसिकली पोर्ट्रे करना कि तब तो तुम फेल हो जाओगे। मोटिवेशन इज़ नॉट इक्वल टू प्रेशर। बहुत बार टीचर्स को लगता है कि अगर वो ये सब दबाव बनाएंगे, ये सब प्रेशर बनाएंगे तो फिर बच्चे अपलिफ्ट होंगे, बट ये सच नहीं है। हर बच्चे का अपना अपना ब्रेन कैपेसिटी होता है। कितने सारे बच्चों को तो आइडेंटिफाई भी नहीं होता कि एम आई एक्चुअली मेंट फॉर दिस एग्ज़ाम्स, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट। सच्चाई तो यह है कि मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इंडिया में, ये बहुत ही रिच हेल्दी बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए फैब्रिकेटेड है। अब मैं ये नहीं कह रही कि जो बच्चे का हेल्दी बैकग्राउंड नहीं है या फिर जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है वो अच्छा नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स उन्हें मच मोर एफर्ट्स देने हैं, बट ये एग्ज़ाम्स 100% टैलेंट बेस्ड नहीं है। इसमें रिजर्वेशन, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड, बहुत कुछ मैटर करता है। तुम किस कोचिंग में इनरोल्ड हो, करोड़पति बन गए, और जिन लोगों ने नहीं निकाला वो सब, उनका कोई लाइफ ही नहीं है। अब वही लाइफ स्टॉप हो गया तुम्हारा वहीं पर। भाई लाइफ चलती रहेगी, लाइफ हमेशा चलती रहेगी। मे बी तुमने वो सब एग्ज़ाम्स निकाले तो तुम्हारा ना रास्ता थोड़ा ईजी हो जाएगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा, बट नहीं निकाला इसका मतलब तो ये नहीं कि तुम उसी चीज़ को होल्ड करके रखो। एंड इन दिस प्रोसेस पीपल फॉरगेट व्हाट हैप्पीनेस रियली इज़। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुआ नाउ बीइंग वोकल,
बट एक और चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ कि इन सब तरह से बहुत सारे बच्चे बहुत मीन और बहुत ही ऐसे कमेंट्स दे रहे हैं टीचर्स को, और इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है जैसे कि टीचर्स 110% गलत है। देखो, टीचर्स अपने जगह पे अपने हिसाब से कह रहे हैं, देवर वो भी उसी तरीके से पढ़ाई किया और वो इसी तरीके से हम लोग को भी पढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी टीचर 110% गलत है, मे बी उनका मेथड उतना एक्यूरेट नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इस चीज़ को नेगलेक्ट कर ले कि बहुत सारे बच्चे, इंडीड बहुत सारे बच्चे ये सब लेक्चर्स के थ्रू अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि स्लम्स में पढ़ करके भी बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। ये पहले ऑनलाइन एजुकेशन इतना एक्सेसिबल नहीं था और अब है, तो हम लोग इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ कि हम लोग न्यूट्रल होना सीखें, जो जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन है हम लोग उसे सीखें, हम लोग उससे समझें, बट ये नहीं, दिमाग में ये इमेज नहीं पोर्ट्रे कर ले, ऐसा दिमाग में इमेज नहीं बना ले कि टीचर 110% गॉड है और वो सही है, वो तो जो कह रहे हैं वो सही है, ऐसा कोई नहीं होता है। इसी को सेलिब्रिटी वर्शिपिंग, ग्लोरिफिकेशन ये सब कहते हैं। कोई भी 110% सही नहीं होता है, कोई गलत भी पूरी तरीके से नहीं होता है। तो एज अ कंक्लूजन मैं यही देना चाहूँगी कि ऑनलाइन एजुकेशन 110% परफेक्ट नहीं है, बट ये हेल्पफुल भी है। जितना हो सके उतना एज ए स्टूडेंट हम लोग को इसका यूटिलाइज़ करना चाहिए, बट हम लोग को न्यूट्रल रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी तरफ बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाए किसी भी चीज़ की तरफ, क्योंकि हर चीज़ का एक्सेस कंजम्पशन का कोई ना कोई नेगेटिव असर होता ही है। इन दी एंड में तुम्हारा खुद का एफर्ट्स, तुम्हारा खुद का स्ट्रैटेजी, यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू गाइज लाइक इट एंड दैट्स इट, बाय बाय।